ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पहला तो थ्रैटिकल कंसैप्ट देखो, थ्रैटिकल कंसैप्ट से भी क्वेश्चन आ जाता तो मोस्टली ये न्यूमैरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के। ठीक है, तो देखो जी फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलाइसिस कंसैप्ट तुसीं बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। तो हुण आपां उस दे विच फैराडेज लॉ बारे पढ़ रहे हैं। पहला इलैक्ट्रोलाइसिस तुहानूं क्लीयर है ना कंसैप्ट। इलैक्ट्रोलाइसिस दे विच की दस्सिया सीगा बेटा कि अपने कोल एक बीकर दे विच सेम एक बीकर होगा, उस दे विच 2 वैसल्स होणगियां। ठीक है, सॉरी, एक बीकर दे विच 2 इलैक्ट्रोड्स होणगियां। ठीक है, तो ये 2 इलैक्ट्रोड्स नूं आपां ने ज्वाइन किया होया होगा वायर दे नाल। क्लीयर है जी। तो एक साइड ते अपने कोल पॉजिटिव टर्मिनल है तो एक साइड ते अपने कोल नैगेटिव टर्मिनल आ। इस दे विच आपां कोई भी इलैक्ट्रोलाइट पा देने आ, इलैक्ट्रोलाइट इन द सेंस भी जिहदे विच ईजी करंट पास हो सके। ठीक है, सपोज आपां ने इस दे विच इलैक्ट्रोलाइट ए बी पाया तो ए बी आ गया। जिवें ही आप इस करंट पास करते हैं तो ए पॉजिटिव तो बी नैगेटिव दे विच ब्रेक हो जाता, मतलब कटाइंस से अनाइंस दे विच ब्रेक हो जाना है। उस तो बाद इन्हां दी माइग्रेशन होनी है। माइग्रेशन होने तो बाद इत्थे अपने कोले ये फिर इलैक्ट्रीकल एनर्जी नूं किस च कन्वर्ट कर देणगे, कैमिकल एनर्जीज। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलाइसिस की हुंदा सीगा दसो, मैं तुहानूं डेफिनेशन दसी सीगी। इट इज़ द प्रोसैस ऑफ कैमिकल डिकम्पोजिशन। किसी कैमिकल डिकम्पोजिशन बेटा किसी भी इलैक्ट्रोलाइट दी वैन द करंट इज पासड थ्रू इट। ठीक है, तो हुण देखो फैराडे दे 2 लॉज ने बेटा। सब तो पहले आप फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं हुण आपां। ठीक है, हुण देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता की है। पहले मैं तुहानूं एक सिंपल जी एग्जाम्पल दिंदी हाँ कि सपोज अपने कोल इलैक्ट्रोलाइसिस का प्रोसैस चल रहा। ठीक है, तो जिस विच आयनस माइग्रेट करते हैं बेटा, तो एक साइड ते जिहड़े इलैक्ट्रोड हैगी उस ते जाके आयनस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक साइड वाली जिहड़ी इलैक्ट्रोड हैगी वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो हुण देखो जिवें ही आपां इस दे विचों दी करंट पास करते हैं, ठीक है, तो इत्थे जो भी अपने कोल इलैक्ट्रोलाइट हैगा तो इलैक्ट्रोलाइट जां तां इत्थे जाके डिपॉजिट हो जाता। ठीक है, एक इलैक्ट्रोड ते जाके जा डिपॉजिट हो जाता जां फिर वो लिबरेट हो जाता। मतलब अगर गैस आ गई जिवें सोडियम क्लोराइड आ, ठीक है, तो उस क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। जां बिल्कुल सिंपल लगा लो जिवें तुसीं वाटर का इलैक्ट्रोलाइसिस करते हो तो पता तुहानूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस ये लिबरेट हो जांदियां ने। ठीक है राजे, तो जां तां वो अपने कोल जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट हैगा जां तां सॉलिड फॉर्म दे विच डिपॉजिट हो जाऊगा इलैक्ट्रोड दे उपर, जां फिर वो गैस की फॉर्म दे विच लिबरेट हो जाऊगा। ठीक है, तो हुण देखो कि जिन्ना आपां इस दे विचों दी, ठीक है, करंट पास करते हैं तो देखो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सबसटांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, भी किन्ना किसे कोई सबसटांस डिपॉजिट होगा जां लिबरेट होगा। ठीक है, और डिपेंड करता कि किन्ना आपां इस दे विचों चार्ज पास कर रहे हैं। जे ज़्यादा करंट पास करांगे तो ज़्यादा इत्थे कोई भी गैस प्रोड्यूस होगी जां मास डिपॉजिट होगा। अगर आप घट करंट पास करांगे, घट चार्ज पास करांगे तो इट मीनस उत्थे अपने कोल जिहड़ा कोई भी इलैक्ट्रोलाइट है उहदा घट मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो समझो थोड़ा जिहा वर्डिंग नूं समझो बेटा। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ any substance
deposited deposited or liberated deposited or liberated at any electrode at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it ठीक है। तो देखो राजे कि अपने कोले ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਇਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ W is directly proportional to the Q ठीक है where the W is the mass of substance W की हैगा mass of substance and Q की हैगा बेटा Q is the quantity of charge Q is the quantity of चार्ज ठीक है। तो जिन्ना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा जिन्ना ज़्यादा आप करंट पास करांगे उन्ना ज़्यादा की होगा मास डिपॉजिट होगा। हुण आपां इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देने हैं Z ठीक है वेयर Z इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ठीक है इलेक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट मतलब आप इनू कांस्टेंट मानते हैं Z की एक कांस्टेंट आ तो कांस्टेंट का नाम की हैगा इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ECE इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ठीक है जी। हुण देखो क्यू की हुंदा क्यू इज़ द चार्ज ठीक है तो चार्ज किस दे इक्वल हुंदा करंट इंटू टाइम चार्ज किस दे इक्वल हुंदा बेटा की फॉर्मूला हुंदा करंट इंटू टाइम ठीक है। तो इट मीनस मैं इत्थे की लिख सकती हाँ W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T W किस दे इक्वल आ गया Z इंटू I इंटू T ठीक है। I की हैगा बेटा अपने को करंट T की हैगा टाइम ठीक है। जे आपां किसी भी इलैक्ट्रोलिटिक सैल दे विच करंट कितना पास करिए 1 एम्पीयर ते किन्ने टाइम लई 1 सैकेंड लई पास करिए तो W किस दे इक्वल आ जांदा Z दे इक्वल आ जांदा। तो हुण देखो इत्थों Z की डैफिनेशन क्रिएट करनी है तुसीं ठीक है। तो Z की डैफिनेशन की हैगा Z की अपने को इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सबस्टांस इज डिफाइंड एज मास डिपॉजिटेड W की हैगा मास ठीक है। इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सबस्टांस मे बी डिफाइंड एज द मास डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ द मास द मास डिपॉजिटेड व्हेन द करंट इज 1 एम्पीयर व्हेन द करंट इज 1 एम्पीयर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड व्हेन द करंट इज 1 एम्पीयर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड ठीक है। तैनूं आपां की कहांगे Z नूं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ठीक है। तो Z इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट किस दे इक्वल हुंदा बेटा ठीक है। तो देखो दोबारा Z इज द इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड ऑन इलैक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड ठीक है राजे। तो इनू आपां की कहांगे इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण आपां इसदे न्यूमैरिकल्स भी करांगे बट न्यूमैरिकल्स करन तो पहला मैं तुहानूं फैराडे दा सैकेंड लॉ भी दसदा राजे फिर ही तुहानूं न्यूमैरिकल सारे अच्छी तरह समझ लग जाणगे। तो देखो आपां करदे हां हुण फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस दे विचों फैराडेज सैकेंड लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस फैराडे दा सैकेंड लॉ करदे हां फैराडेज सैकेंड लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस second law of electrolysis Faraday's second law of electrolysis। तो हम फैराडे का सैकेंड लॉ देखो ठीक है। फैराडे के सैकेंड लॉ ने की कहा कि अगर अपने को इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स पे ने तो सीरीज़ के पे ने सपोज अपने को की नेगे
काफ़ी सारे इलैक्ट्रोलिटिक सैल ने, आप इत्थे एक इलैक्ट्रोलिटिक सैल की नहीं गल कर रहे, ठीक है। सपोज अपने को 2 3 4 ऐदा करके इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स ने, बट अपने कंबाइन किए हुए हैं किस फॉर्म के सीरीज़ के, ठीक है। तो वो अलग अलग अपने उस की पाया हुआ इलैक्ट्रोलाइट पाए हुए। सपोज आप इस सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया हुआ रजे, ठीक है। तो इस आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ। अगेन इस अपने की लिया है, ठीक है, रेड क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है एक्स फॉर्म के, क्लीयर। दैन उस बाद आप इन्हों कंबाइन किया होगा बैटरी के नाल, टर्मीनल्स के नाल इसनों अपने ज्वाइन किया होया, ठीक है राजी। दैन उस तो बाद नैक्सट फॉर्म के अगेन फिर इन्हों आह वाले टर्मीनल्स नूं कंबाइन किया होया बेटा, अगेन इस तरह ये टर्मीनल्स नूं कंबाइन किया होया आपस में। मतलब ये सारे जिहड़े अपने कोल इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स पे ने सीरीज़ दे विच पे ने, ठीक है। किस दे विच पे ने? सीरीज़ दे विच पे ने। हुण तुहानूं पता कि आपां इस दे विच सारे दे विच करंट पास करांगे, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हुंदा, क्यू किहदे कोल हुंदा? आई इंटू टी। तो हुण जदों आपां इस सारिਆਂ दे विच इलैक्ट्रोलाइसिस करांगे तो इन्हां दे विचों एक इलैक्ट्रोड श्रिंक होनी है तो एक इलैक्ट्रोड की होनी आ? थिक होनी है। मतलब एक दे उत्ते मास की होगा? डिपॉजिट होगा। जिद्दां आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच भी कीता सी ना कि एक इलैक्ट्रोड ते मास डिपॉजिट हो जाता, तो सेम इन्हां दे भी एक इलैक्ट्रोड उत्ते जां तां अगर कोई गैस होई तो गैस लिबरेट हो जानी आ, ठीक है। अगर सॉलिड फॉर्म दे विच होया तो इत्थे मास इन्हां दा डिपॉजिट हो जाना, ठीक है राजी। फिर उस तो बाद अगे की कहानी सुनो। हुण जदों आपां सेम क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इन्हां सारिਆਂ 'ਚ पास करते हैं, वैसे भी अपने को सीरीज़ के विच लगे हुए हैं तो करंट की रहना? सेम रहना, ठीक है। कि जदों आपां सेम क्वांटिटी इलैक्ट्रिसिटी की पास करते हैं अलग अलग इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशनस के विचों ते सीरीज़ के विच लगे होण तो उत्थे कितना वेट डिपॉजिट होना? दैट डिपेंड्स अपॉन देयर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। तो दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल। इट स्टेट्स that when the same quantity of electricity is passed through the different electrolytic solution connected in a series, then the weights of the substance produced at the electrodes is directly proportional to the chemical equivalent weights, ठीक है। तो कितना मास डिपॉजिट होना वो डिपेंड करता उन्हों का इक्विवेलेंट वेट कितना, समझ लग गई, ठीक है। तो दोबारा फिर देखो रोजी ध्यान नाल। सपोज अपने की चैक करना कि मेरे को कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट होया या कितना सिल्वर का वेट डिपॉजिट होया, डिपेंड किन्ना दे करूगा उन्होंने इक्विवेलेंट वेट दे। तो इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, इट स्टेट्स दैट when same quantity of electricity is passed, when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions, through different electrolytic solutions connected in series, then the weight of substance produced, then the weight of substance produced at electrodes are directly proportional to their equivalent weights, हाँ जी इक्विवेलेंट वेट सुनिया बेटा। इक्विवेलेंट वेट कित्थे पढ़ के आए हो तुसीं? इक्विवेलेंट वेट आपां नॉर्मैलिटी दे विच पढ़िया सी ना, इक्विवेलेंट वेट किस इक्वल हुंदा गा बेटा अपने कोले। तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करना कि इक्विवेलेंट वेट दा फॉर्मूला की सीगा, क्लीयर बेटा, तां जो तुहानूं रिकैप भी हो जावे हो ते तुहानूं याद रहे भी इक्विवेलेंट वेट की हुंदा, ठीक है। अगर तुसीं खुद सर्च करोगे R&D करोगे तो तुहानूं वो चीज़ां उन्नियां ज़्यादा याद रहणगियां, ठीक है। तो किस इक्वल होगा बेटा? उन्हां दे इक्विवेलेंट वेट दे इक्वल होगा, ठीक है। तो सपोज अपने कोले वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, सपोज जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आ, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड that is equal to the equivalent weight of copper
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कापर। दैन अगर अपने को की हैगा वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अगेन किससे इक्वल आ जाऊगा है अपने को इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है राजे, तो ये अपने को किससे इक्वल आ जाऊगा इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ठीक है, बट ਜਿਹੜੇ इक्विवेलेंट वेट टर्म आ ना, ठीक है, ये थोड़ी जी कैलकुलेट करनी डिफिकल्ट आ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾउ डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮ इक्विवेलेंट वेट ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ दैट इज़ द मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ बेटा मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन। बहुत ध्यान ਨਾਲ समझो ये चीज़ क्योंकि ये बेसिस उत्ते हुण अगे न्यूमैरिकल्स करांगे आपां। इक्विवेलेंट वेट हैगी जी पहला पुरानी टर्म आ गई वो यूज़ की जाती सी, बट हुण दे जिहड़े आपां एक्सपैरीमेंट्स करते हैं फैराडे लॉ दे नाल रिलेटेड उत्थे एक इक्विवेलेंट वेट टर्म की जगह ते इनू डिसकार्ड किया गया, उहदी जगह ते की यूज़ किए जाते हैं टर्म मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये टर्म आपां यूज़ करते हैं। तो मोल्स ऑफ सबसटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, मीन टू से की होया बेटा पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की होणगे कि सपोज अपने को एग्जाम्पल लैके चलते हैं। सपोज अपने को सिल्वर नाइट्रेट का इलैक्ट्रोलाइट्स आ, ठीक है, आप यही एग्जाम्पल ली सी ना, तो इत्थे अपने को सिल्वर पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयंस के विच ब्रेक होया, तो सिल्वर ने किन्ने इलैक्ट्रॉन लए बेटा +1 इलैक्ट्रॉन लैके ये सिल्वर फॉर्म के डिपॉजिट हो चुकी। ठीक है, तो एक इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई सॉरी रिडक्शन हुई, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन होया। तो मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन की होंदे ने भी ऑक्सीडेशन ते जा फिर रिडक्शन दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, जिवें सिल्वर के केस विच एक इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होया। जे आपां कॉपर सल्फेट की गल करिए तो सैकेंड सोल्यूशन आपां कॉपर सल्फेट का लिया सी Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नैगेटिव, तो इत्थे किन्ने इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होए 2 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलैक्ट्रॉन असैप्ट करके किस विच कन्वर्ट हो जाऊगा मैटालिक कॉपर दे विच जिहड़ी कि डिपॉजिट होनी है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन की हुंदा गा बेटा कि किन्ने इलैक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन एक्सचेंज हो रहे हैं, उस हिसाब दे नाल जिहड़ा अपने कोल कोई भी मैटल आ जां कोई भी गैस आ गई वो डिपॉजिट होंदी आ। ठीक है, तो हुण देखो इत्थे तुहानूं एक छोटी जी टर्म पता होनी चाहिए हैगी कि 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे उपर कितना चार्ज होंदा। ठीक है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उत्ते कितना चार्ज होंदा दैट इज़ इक्वल टू द N इंटू Q। ठीक है, तो N इंटू Q चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की किहदे इक्वल होगा बेटा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। हुण 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन किस इक्वल हुंदा गा 1 मोल दे विच किन्ने नंबर ऑफ एटम्स होंदे ने 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चार्ज कितना होंदा गा बेटा एक इलैक्ट्रॉन होते 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इनू सॉर्ट आउट करके कितना आ जाऊगा 96485, जिन्हों आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 96500 कूलम। तो 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन से मतलब 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन मीनस की होया भी अगर 1 इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा। ठीक है, जिवें सिल्वर के केस 1 इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होया सी, कॉपर के केस 2 इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज होए सी, तो 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना चार्ज इत्थे एक्सचेंज हो रहा है दैट इज़ द 96500। तो 96500 नूं आपां की कहांगे फैराडे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ गई बेटा, इत्थे तुहानूं डायरैक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता व्हाट इज़ द फैराडे और फैराडे कॉन्सटेंट। व्हाट इज़ फैराडे बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम दे विच। व्हाट इज़ फैराडे, व्हाट इज़ फैराडे और फैराडे कॉन्सटेंट और फैराडे कॉन्सटेंट और फैराडे कॉन्सटेंट।
तो फैराडे ਜਾਂ फैराडे कांस्टेंट ਤੇ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछा जाता तो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द 9650 कूलम दैट इज इक्वल टू द 1 फैराडे। तो 1 फैराडे किस दे इक्वल होंदा गा, याद रखनी है तुसीं ने वैल्यू 96500 मतलब 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम दे इक्वल होंदा। तो एक फैराडे किस दे इक्वल होंदा, 1 फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन किसदे इक्वल होणगे, 1 मोल दे विच तुहानूं पता ही हैगा किन्नी क्वांटिटी हुंदी आ, फिक्स अमाउंट आ गई बेटा है कांस्टेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर 23 ते चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर -19। इनू सॉर्ट आउट करके किन्नी वैल्यू आ रही है अपने को 1 फैराडे दी, दैट इज़ द 96500 कूलम। ठीक है जी। तो हुण देखो हुण तुहानूं कंसैप्ट अच्छी तरह थोड़ा जिहा होर भी क्लीयर हो जाना। तो सपोज आपां ने मैं तुहानूं जिवें एग्जाम्पल दसी सी कि मान लो जी मेरे को सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन आ, ठीक है, तो इत्थे अपने को रिएक्शन हुई आ सिल्वर आयनस प्लस नाइट्रेट आयनस। तो इत्थे सिल्वर ने एक इलैक्ट्रॉन गेन किया तो किस दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा, मैटालिक सिल्वर दे विच। तो इट मीनस जे इत्थे आपां सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट करवाउणा, ठीक है, अगर सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट करवाउणा तो 1 इलैक्ट्रॉन दे नाल हो रहा डिपॉजिट। हुण 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना चार्ज सीगा, 96500 कूलम। ठीक है, तो अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल डिपॉजिट करवाउणा तो 96500 कूलम उस दे विच चार्ज नूं पास करना पैना। ठीक है, तो हुण देखो राजे ऐदां ही सेम कॉपर नूं, ठीक है, सपोज अपने कोले नैक्सट रिएक्शन की सीगी कॉपर सल्फेट CuSO4 अगेन किस विच कन्वर्ट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव आयनस प्लस SO4 2 नैगेटिव आयनस। तो कॉपर का अगर 1 मोल डिपॉजिट करवाउणा तो किस विच कन्वर्ट हो जाऊगा है, कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करवाने वास्ते 2 इलैक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। तो 2 इलैक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं तो 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना चार्ज होगा, 2 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, तो अगर तुसी कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करवाना तो 2 इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इट मीनस 2 इंटू 96500 कूलम इस दे चार्ज पास करवाना पैना। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स ना इस गल दे विच बहुत पजल होंदे ने कि वट इज़ द 1 मोल ऑफ कॉपर 1 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो वैसे तो यह हैगा तो +1 का कंसैप्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं क्लीयर होंदी कि 1 मोल ऑफ कॉपर या 1 मोल ऑफ सिल्वर है की चीज़ हैगा। नाउ वट इज़ द 1 मोल। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा +1 का बैकग्राउंड लैके चल रही हूँ इत्थे कि 1 मोल कहते किहड़ी चीज़ नूं ने, वट इज़ द 1 मोल। 1 मोल की हुंदा गा बेटा, जिन्ना भी किसी सबसटांस का अटोमिक मास या मॉलिकुलर मास हुंदा, अगर आपां 19 ग्राम वो वेट नूं वे कर लिए रजे तो किस दे इक्वल होगा, 1 मोल दे इक्वल होगा। तो 1 मोल ऑफ सबसटांस किस दे इक्वल होगा रजे, मॉलिकुलर मास ऑफ सबसटांस, मॉलिकुलर मास ऑफ सबसटांस, या फिर मॉलिकुलर मास की जगह ते तुसी की कह सकते हो तुसी और अटोमिक मास, और अटोमिक मास मैं थोड़ा जिहा एक्सट्रा दस रही हूँ तुहानूं इत्थे कि अपने कोल जिवें मैं तुहानूं कह रही सी कि आपां ने सिल्वर डिपॉजिट करवानी है। ठीक है, 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट करवानी है। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर का मतलब की होया, हुण 1 मोल का मतलब की दस्सिया मैं तुहानूं मॉलिकुलर मास ऑफ सबसटांस। हुण सिल्वर का 1 मोल मतलब की होया, जिन्ना सिल्वर का मॉलिकुलर मास आ, तो मीन टू से कि अगर आपां इत्थे सिल्वर नूं 108 ग्राम डिपॉजिट करना, 108 ग्राम की हैगा सिल्वर का अटोमिक मास आ, जे मैं सिल्वर का 108 ग्राम डिपॉजिट करवाना इलैक्ट्रोड के उपर, तो मैनूं कितना करंट पास करना पैना, 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना चार्ज हुंदा गा बेटा, 96500 कूलम। ठीक है, तो सपोज समझो कि अपने को इत्थे कोई भी इलैक्ट्रोलिटिक सैल आ जिस दे विच मेरे को की हैगा सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन आ, ये सिल्वर नाइट्रेट के सल्यूशन दे विच आपां ने 1 मोल डिपॉजिट करवाना सिल्वर का, तो मतलब 108 ग्राम जिवें सिल्वर नूं डिपॉजिट करवाना, तो मैनूं कितना करंट पास करना पैना, 96500 कूलम। समझ रहे हो मेरी गल, कितना मास पास करवाना पैना, 96500 कूलम। अच्छा जी, तो हुण दस्सो मैनूं कि सपोज अपने को की हैगा कॉपर आ, ठीक है, कॉपर का मैं इत्थे डिपॉजिट करवाना गा 1 मोल ऑफ कॉपर। हुण 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब की होया कि मैं कितना मास डिपॉजिट करवाना, 63.5 ग्राम। तो कॉपर का 1 मोल का कितना मास हुंदा, मतलब कॉपर का एटॉमिक मास कितना का बेटा, 63.5 ग्राम। तो इट मीनस इत्थे मैनूं कितना करंट पास करना पैना, 2 इंटू 96500 कूलम। तो अगर 2 इंटू 96500 कूलम मैं कॉपर सल्फेट के सल्यूशन के विचों दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन्ना पास कर दी हाँ, तो इत्थे मेरे
को कॉपर 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, अगर तुम अच्छी तरह वीडियो नूं ध्यान नाल पूरी कंसनट्रेशन दे नाल सुनो तां तुहानूं कंसैप्ट समझ लगूगा, अदरवाइज तुहानूं ये कंसैप्ट पल्ले नहीं पैना हैगा। ठीक है राजे, तो कंसैप्ट पहला अच्छी तरह कली कली गल नूं नाल नाल नोट करी जाओ, फिर तुहानूं क्लीयर होना ही। क्लीयर है राजे। दैन उस तो बाद नैक्सट देखो, हुण जे सपोज आपां ने होर डिपॉजिट करवाउणा लाइक आयरन आ, ठीक है, तो हुण आयरन दा अपने कोले Fe2 पॉजिटिव प्लस सपोज फैरस आ, फैरिक Fe3 पॉजिटिव, 3 इलैक्ट्रॉन ने असैप्ट किए तो Fe दे विच कन्वर्ट हो गया। तो हुण दसो इत्थे अपने कोले आयरन का मास कितना हुंदा बेटा 58 ग्राम, 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम अगर मैं डिपॉजिट करवाउणा तो कितना करंट पास करना पैना 3 × 96500 कूलम। तो जेडे स्टूडेंट्स नूं तो मोल का कंसैप्ट क्लीयर होना तो बहुत ईजी समझ लग जूगा, जिन्होंने नहीं क्लीयर हैगा उन्होंने मैं इत्थे वो भी ज़्यादा डिटेल दे विच दस दिता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह सीगा अपने कोल फैराडे का सैकेंड लॉ। ज़्यादातर इससे क्वेश्चनस पूछे जाते हैं थियोरैटिकल के उत्ते फैराडे फर्स्ट लॉ तो सैकेंड लॉ, बट उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ने जोड़े इसके न्यूमैरिकल्स। ठीक है, न्यूमैरिकल्स उत्ते बहुत ज़्यादा क्वेश्चनस आते हैं बेटा फैराडे के। तो हुण आपां पहले दे न्यूमैरिकल्स करते हैं, न्यूमैरिकल्स ऑफ द फैराडेज लॉ। न्यूमैरिकल्स ऑफ फैराडेज, न्यूमैरिकल्स ऑफ फैराडेज लॉ, न्यूमैरिकल ऑफ फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट न्यूमैरिकल देखो, हाउ मैनी कूलम्स, how many coulombs are required, how many coulombs are required to deposit 40.5 gram of aluminium when electrode reaction is Al3 positive plus 3 electron it gives the aluminium। हुण देखो कहते किन्ना चार्ज पास करिए कि मेरे कोले अलमीनियम 40.5 ग्राम इलैक्ट्रोड ते जाके डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं की दस्सिआगा कि ये रिएक्शन अपने कोल, ठीक है, किन्ना करंट पास करना पैना जे मैं 1 मोल ऑफ अलमीनियम डिपॉजिट करवाउणी आ। ठीक है, तो दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल, अगर अपने 40.5 ग्राम अलमीनियम कहा गया ना अपन, ठीक है, कि आप कितना करंट पास करिए। हुण अपन एक चीज़ पता, ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन करवानी है बेटा डिटेल दे विच। 1 मोल ऑफ अलमीनियम, 1 मोल ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स, 1 मोल ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स किसे 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। अपन पता कि 1 मोल ऑफ अलमीनियम, ठीक है, 1 मोल ऑफ अलमीनियम किससे इक्वल होगी, 1 मोल ऑफ अलमीनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। ठीक है, किससे इक्वल होगी बेटा 27 ग्राम दे। ते जे अपने कोले की नेगे 1 मोल ऑफ अलमीनियम किवें डिपॉजिट हुंदी आ, कितना चार्ज देना पैंदा आपां नूं, ठीक है, 3 × 96500 कूलम। ठीक है, 1 मोल ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो यह मतलब कितना चार्ज आऊगा 3 × 96500, 3 इलैक्ट्रॉन ने तो कितना चार्ज होगा 3 × 96500। तो 1 मोल 3 × 96500 कूलम जे मैं चार्ज पास करा तो मेरे को 27 ग्राम जी अलमीनियम वो डिपॉजिट हो चुकी। ठीक है, तो हुण 27 ग्राम अलमीनियम डिपॉजिट हो जानी है, तो 27 ग्राम अलमीनियम वास्ते, ठीक है, 27 ग्राम ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स, 27 ग्राम ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स 3 × 96500 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है, 27 ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स 3 × 96500। ठीक है, आगे दसती है मैं 1 ग्राम ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स, 1 ग्राम ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स कितना बेटा 3 × 96500 डिवाइडेड बाय कितना 27। बट स्टेटमेंट दे विच की कहा सीगा तुहानूं 40.50 ग्राम ऑफ अलमीनियम, ठीक है, 40.50 ग्राम ऑफ अलमीनियम रिक्वायर्स 3 × 96500 डिवाइडेड बाय 27 × 40.5। ठीक है जी, तो कितना आंसर आ रहा है इसका, तुम मैंने कमेंट बॉक्स के रिप्लाई करना भी कितना चार्ज चाहिए जे मैं 40.5 ग्राम अलमीनियम की करना डिपॉजिट करना। ओके स्टूडेंट्स, हुण उस बाद नैक्सट क्वेश्चन ये तो सीगा चार्ज वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर देंगे बेटा मास, कि इत्थे तुहानूं मास दस्सिया गया सीगा
कि 40.5 ग्राम अलमीਨੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ डिपॉजिट करना तो कितना चार्ज चाहिए। हुण तुहानूं चार्ज दस्सिया जाऊगा तो अमाउंट पूछी जाऊगी भी कितनी डिपॉजिट होनी है। ठीक है, सैकेंड न्यूमेरिकल देखो, वट मास ऑफ जिंक कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द electrolysis of zinc sulfate solution when a steady current of 1.5 ampere is passed for 15 minutes। देखो पहले स्टेटमेंट समझो, पूछा कि जा रहा है कहते जिंक का कितना मास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कदों जदों आप जिंक सल्फेट सोल्यूशन के विचों 1.5 एम्पीयर करंट पास करते हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है, समझो बेटा, मैं इत्थे पिक्चर बना दा थोड़े माइंड दे विच। देखो सपोज अपने कोल की है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आ, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आ, तो आप इसका की कर रहे हैं, इलैक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं राजे। ठीक है, तो आप करंट किन्ने पास कर रहे हैं, मतलब आई किन्ना गा अपने को 1.5 एम्पीयर, किन्ने टाइम लिए 15 मिनट के लिए। तो जितना ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो इत्थे जिंक का किन्ना मास जाके डिपॉजिट होना जदों आपां 1.5 एम्पीयर करंट पास कर रहे हैं 15 मिनट के लिए। ठीक है जी, तो देखो हुण इत्थे आपां ने की फाइंड आउट करना, मास। हुण आपां नूं पता की दिता होया आपां नूं करंट, मतलब आई कितना दिता हो 1.5 एम्पीयर, टाइम दिता होया टी कितना बेटा 15 मिनट, मतलब 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900 सैकेंड्स। मिनट नूं मैं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हुण क्वांटिटी पता तुहानूं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई किन्ना का बेटा अपने को 1.5 तो टाइम किन्ना 900 सैकेंड, तो किन्ना आ गया अपने को 350 कूलम। किन्ना आ गया बेटा 350 कूलम। ठीक है, क्यों पता चल गया जी। हुण आपां नूं पता कि जिंक किद्दां डिपॉजिट होगी। जिंक बेसिकली बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स द जिंक। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मतलब अपने को 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मीनस 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज पास करांगे तो मेरे को जिंक डिपॉजिट हो जानी है। किन्ना जिंक का 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट हो जानी है। जिंक का किन्ना होंदा कि राजे मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। तो मतलब जे आप 2 इंटू 96500 कूलम पास करते हैं तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट हो जानी है, मतलब 63.5 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो जानी है। पर मैं हुण जे 1 कूलम चार्ज पास करा, 1 कूलम चार्ज, तो कितना रह जाना है 65.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। ठीक है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। बट मैं चार्ज कितना पास कर रही हाँ 1350। ठीक है, तो 1350 कूलम चार्ज पास कर रही हाँ फॉर 1350 कूलम चार्ज लिए कितना हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 1350 कूलम। ठीक है, तो इसनों सॉर्ट आउट करके तुसीं मेरे दा आंसर कमेंट बॉक्स विच रिप्लाई करना है। ठीक है जी, तो अपने को इन्ना मास जिहड़ा इहदा डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, आंसर चलो मैं दस दी 0.45 ग्राम जिहड़ा अपने को अलमीनीयम इहदा मास अगर जे जिंक का वो डिपॉजिट हो जाना। क्लीयर है बेटा। तो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ डिपॉजिट हो जाना। क्लीयर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ बेटा, इसका थर्ड ਨੂਮੈਰੀਕਲ फैराडे ला दा numerical number third, a solution of copper sulfate is electrolyzed. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. For
10 minutes with a current 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper deposited at cathode? तो कैथोड के कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा। सेम जिंक सल्फेट नाल दा नूमेरिकल है जिथे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी आपां 15 मिनट्स लई 1 एम्पीयर करंट पास करते हैं, तो उदां ही सेम आपां ने जिंक का मास किया सीगा, तो इत्थे आपां किहदा पता करना कॉपर का। अगर तुहानूं नूमेरिकल समझ लग गया तो उहदे नाल दा ही डिटो रिलेटेड नूमेरिकल यह आ, तो तुसीं इत्थे प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि तुहानूं नूमेरिकल पता चल गया जां नहीं चल गया। ठीक है, तो पहले वो नूमेरिकल नूं अच्छी तरह कॉपी दे उत्ते करो। ठीक है, फिर इहदी स्टेटमेंट उतारो, फिर उस बाद नूमेरिकल नूं समझो, तो समझण तो बाद फिर तुसीं नूमेरिकल उत्ते ਉਹੀ सेम चीज़ अप्लाई करके देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो इत्थे जिहड़ा तुहाडे कोले आंसर आना चाहिए गा कितना मास डिपॉजिट होना चाहिए गा कॉपर का। ठीक है जी, दैट इज़ द 0.296 ग्राम। ठीक है, अपना आंसर मैच करके देखो बेटा, 0.296 ग्राम तुहाडा आंसर आ रहा या नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट्स, उस तो बाद नैक्सट नूमेरिकल देखो, नूमेरिकल नंबर 4th। नूमेरिकल नंबर 4th, हाउ मैनी आवर्स। मैं तुहानूं हर एक टाइप का नूमेरिकल कवर करवा रही हाँ थे। हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ फेरिक टू फेरस विद 2 एम्पीयर करंट। देखो कहते किन्ने घंटे लगणगे जे आपां 3 मोल फैरिक नूं फैरस दे विच कन्वर्ट करना होवे ते करंट कितना पास करिए 2 एम्पीयर। ठीक है, मतलब सोल्यूशन दस रही हाँ, फैरिक 1 इलैक्ट्रॉन लै लिया तो किस विच कन्वर्ट हो गया फैरस दे विच। ठीक है, 1 मोल है ने 1 इलैक्ट्रॉन लिया, जे 2 मोल होंदे तो 2 इलैक्ट्रॉन लै लैंदे। हुण किन्ने मोल ने 3 मोल, 3 मोल ने तो 3 इलैक्ट्रॉन लैके किस दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे फैरस दे विच। 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उत्ते कितना चार्ज होंदा। ठीक है, 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स चार्ज 3 × 96500 कूलम। 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स चार्ज 3 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स उत्ते कितना चार्ज आऊगा 3 × 96500 कूलम। ठीक है, तो हम देखो Q इज इक्वल टू I × T। क्लीयर, Q पता थानू 3 × 96500 आ। करंट थानू दिता होया गया कितना बेटा 2 एम्पीयर दिता होया सी। T आपां ने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इत्थों आपां T कैलकुलेट कर लांगे 3 × 96500 डिवाइडेड बाई 2, तो इत्थे सैकेंड्स दे विच आंसर आऊगा, तो अगे तुसीं मैनूं उहनूं आवर्स दे विच कन्वर्ट करके आंसर कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करना। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हाउ मैनी आवर्स पूछा होया। ठीक है, बट आंसर अपने कोल किस दे विच आऊगा सैकेंड्स दे विच आना। ठीक है, फिर उन्होंने आवर्स दे विच कन्वर्ट करके तुसीं मैनूं इहदा आंसर रिप्लाई करना। ओके स्टूडेंट्स, उस तो बाद आपां नैक्सट नूमेरिकल कर देंगे बेटा। लास्ट नूमेरिकल है अपने कोले नूमेरिकल नंबर 5th, हाउ मैनी coulombs are required to deposit 1.45 gram of silver if electrode reaction is मैं रिएक्शन दस देनी तुहानूं इत्थे 1 इलैक्ट्रॉन लैके सिल्वर दे विच कन्वर्ट होगी एंड इन हाउ मैनी सेकेंड्स इट रिड्यूसिस इफ 1.5 एम्पीयर करंट पासिस। देखो हुण मैं तुहानूं आह वाला नूमेरिकल करवाया। सब तो पहला नूमेरिकल हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड। फस्ट नूमेरिकल के अकॉर्डिंग तुसीं पहला चार्ज पता कर लोगे। ठीक है जी, फिर उस तो बाद
इन हाउ मैनी सैकेंड्स, सैकेंड की पता करना कि तुसी ने कि किन्ने मिनट सैकेंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1.5 एम्पीयर करंट पास होने ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਰਿਕ ਟੂ ਫੈਰਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਫਸਟ ਤੇ फोर्थ नूमैरिकल ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਫਥ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ 1295.6 ਕੂਲਮ। ठीक है, हाउ मैनी कूलम्स आ रहे हैं ना, तो इन्ना का चार्ज होगा। आंसर दस रही है मैं तुहानूं इत्थे। ठीक है, तो किन्ने सैकेंड्स लगणगे तुहानूं 863 सैकेंड्स, 863 सैकेंड्स। ठीक है, तो दो आंसर तुसीं मैच करके मैनूं दसना कि तुहाडा न्यूमैरिकल हो गया जां नहीं हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो तुहानूं थोड़ा जिहा बेटा जिहड़े कूलम्स लाणगे, ठीक है, इन्हां दे न्यूमैरिकल्स अगर एक बार सीख गए तुसीं फिर तो बहुत ईजी ने। ठीक है, अगर तुहानूं नहीं पता चल रहा है न्यूमैरिकल्स का, ठीक है, तो तुसीं थोड़ा जिहा रिकैप करो जिन्ना हो सकदा, वीडियो नूं थोड़ा दोबारा देखो, एक बार च नहीं समझ लग रही 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, फिर तुहानूं बहुत अच्छी तरह कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा, तो फिर तुहानूं किसी भी टाइप का न्यूमैरिकल आ जाए तुसीं इहदे फैराडे लॉ दे नाल रिलेटेड बहुत ईजी न्यूमैरिकल्स नूं आंसर दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिटरी मैथड के थ्रू अपने न्यूमैरिकल्स कितने ने बहुत ईजी वे दे नाल मैं तुहानूं समझाया रहे न्यूमैरिकल्स नूं। ठीक है, तो जिन्ना हो सकदा वध तों वध न्यूमैरिकल्स नूं प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, तो वीडियो नूं वध तों वध लाइक करो, शेयर करो, तो साइंस ग्रिप के चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो तुहानूं आउण वालियां सारियां वीडियोज़ का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।